स्वच्छता में शहर को नंबर 1 बनाने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। स्वच्छता के लिए आयुक्त ने दौड़ का भी आयोजन किया है। सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम की कार्यप्रणाली दीप तले अंधेरा ही साबित होती नजर आ रही है। शहर की सफाई तो दूर, निगम अपने स्वामित्व वाले दफ्तरों की ही सफाई नहीं करवा सका है। हालात इतने बस से बदतर हैं कि निगम की इमारत ही कचरा घर बना दी गई है। यह है निगम का जन्म और मृत्यु पंजीकरण और रतलाम विकास प्राधिकरण कार्यालय का पीछे का हिस्सा, जिसे अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। हर दिन यहाँ बड़ी मात्रा में कचरा फेंका जाता है। इस कचरे में शराब की बोतलों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि सामने धार्मिक स्थल भी है। इस कचरे से होने वाला प्रदूषण और मच्छर बीमारी का घर बन गया है। विकास प्राधिकरण कार्यालय भी ऐसा है जिसका कोई माई बाप नहीं है। यहाँ सिर्फ कुत्तों का अड्डा बना रहता है। ऐसे में कैसे शहर विकास की बात करना कोरी बेईमानी ही है। यह है पुराना कलेक्टर कार्यालय, जो कि हर तरफ ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया है। इस पूरे परिसर में कचरा ही कचरा पड़ा रहता है, जबकि 10 कदम पर कालिका माता मंदिर सहित अन्य स्थल है। लेकिन निगम का स्वच्छता अभियान यहाँ नहीं चलता है। निगम सफाई कर्मी ही कचरा फेंकते हैं और निगम नागरिकों से कचरा फेंकने पर वसूली करता है। ऐसे में शहर कैसे स्वच्छता में नंबर 1 होगा, यह निगम को ही सोचना है। शहर में विकास की पड़ताल करने जब लगातार एएन टाइम्स की टीम वार्डों में पहुंच रही है, तो विकास कार्यों के साथ ही पार्षदों की जागरूकता की भी पोल खुलती जा रही है। वार्ड 22 की हालत तो यह है कि वार्ड की जनता को पार्षद रही कैलाशीबाई मीणा तक का नाम ही नहीं पता। चुनाव जीतने के बाद पार्षद अपने वार्ड की जनता के बीच ही नहीं गई, फिर विकास करना तो दूर की बात है। वार्ड 22 में शमशान रोड, भगतपुरी, कल्याण नगर, मोती नगर, संत नगर, अमृतसर कॉलोनी, शंकरगढ़ तथा त्रिवेणी क्षेत्र आते हैं। इस वार्ड में करीब 5200 मतदाता हैं। पार्षद पुत्र राकेश मीणा 15 करोड़ के विकास कार्य होना बताते हैं, जो कहीं नजर नहीं आते। पार्षद पुत्र सड़कें, त्रिवेणी में सौंदर्यीकरण, अमृत सागर बगीचे का सौंदर्यीकरण करना बताते हैं, जबकि रहवासी क्षेत्रों में विकास का कहीं कोई अता पता नहीं है। ना तो सड़कें हैं, ना ही सफाई, और इस क्षेत्र का नाला भी अब तक नहीं बन सका। सुनिए अपने विकास कार्यों पर पार्षद पुत्र राकेश मीणा क्या कहते हैं। नाम बताएं आपका। वार्ड क्रमांक 22, राकेश मीणा, पार्षद प्रतिनिधि। आपके विकास कार्यों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं आपके वार्ड में, और कितना विकास आपने किया? सर, मेरे वार्ड में भगतपुरी, दोनों कल्याण नगर, संत नगर, मोती नगर, शंकरगढ़, रामनगर और अमृत सागर, और ये अपने अमृत सागर तालाब और अमृत सागर गार्डन, अमृत सागर कॉलोनी। वोटर कितने हैं? वोटर कुल मिला के मैं जब चुनाव लड़ा था उस समय 4600 थे, आज 5200 के समथिंग है। विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य क्या कर रहा है आपने आपके क्षेत्र में? भाई साहब, बरसों में जो काम इस क्षेत्र में नहीं हुए थे, वो सारे काम इस परिषद में और माननीय विधायक जी के माध्यम से हुए। उसमें आपको मैं सबसे पहले जो एक ऐतिहासिक काम जो हुआ अपने गढ़ किलास, जिसमें रिटर्निंग वाल और पेवर ब्लॉक सीसी का काम करवाया गया। त्रिपोलिया गेट, माननीय विधायक जी के प्रयासों से त्रिपोलिया गेट का नवीनीकरण किया गया। आपके प्रयास के पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, वो मैं ही विधायक जी के पास गया था। हाँ। और रिक्वेस्ट उनसे किया था। हाँ। और उसी माध्यम से वो उसका हुआ। ठीक है। साथ में अपने शमशान जो है पूरा वीरान पड़ा हुआ था। आज शमशान के आप जाके खुद देखें तो उसमें सारा जो है एक बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, अंदर पेवर ब्लॉक, सीसी रोड, और साथ ही अपने एक सभागृह बनाया, जिसमें तकरीबन कम से कम 5000 लोग बैठ के अपनी आम सभा, अपने शोक सभा कर सकते हैं और ठंड, बारिश, गर्मी से बच सकते हैं। कौन सा सभागृह, नाम बताएंगे उसका? वो शमशान का अभी नाम नहीं दिया अपन ने, अभी उसका काम चल रहा है। और साथ ही अपने त्रिवेणी आपने देखा होगा, बरसों से वीरान पड़ी हुई थी, त्रिवेणी का भी पूरा लोकार्पण करवाया गया। साथ ही उसके मानस भवन, त्रिवेणी गेट का, और मेला रोड जो सनातन धर्म का पूरा एक मेला लगता है, त्रिवेणी मेला, उस मेले में भी अपन ने जो है दोनों मेला रोड जो थी बरसों से कच्ची पड़ी हुई थी, आज वहां पर आप जाकर के देखिए सीसी रोड कंप्लीट बना दी गई है। साथ ही अपने अमृत सागर गार्डन पूरा
व्यवस्थित किया है, उसकी बाउंड्री वाल। और शंकरगढ़ का पूरा जो है, शंकरगढ़ में भी रोडें नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ पे बरसों से बांस के ऊपर लाइट का उपयोग किया जा रहा था। लोगों के पास में बिजली के पोल भी नहीं थे। आज पूरे शंकरगढ़ में बिजली के पोल, वहाँ पे जो है सीसी रोड, और पूरे वार्ड के अंदर नवीनी पाइपलाइन का बिछाना। कुछ क्षेत्रों में अभी हमारा प्रयास है, मोती नगर, रामनगर, शंकरगढ़, वहाँ पे दीनदयाल नगर टंकी से सप्लाई चालू करने का, बहुत जल्दी से हो जाएगी वो भी। और लगभग माने सड़कें सब बन चुकी है। हाँ, सड़कें में हमारे जैसे रामनगर है, शंकरगढ़ है, मोती नगर है। मोती नगर में आवासीय योजना का काम चल रहा है। आवासीय योजना का जैसे ही काम पूरा हुआ, साथ ही उसमें रोडों का भी काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा कौन से क्षेत्र ऐसे बाकी हैं जिसमें रोड सड़कें नहीं बनी है? नहीं, ये एक सिर्फ हमारा जो कल्याण नगर है, ये अवैध में आता है और इसकी भी प्रोसीजर चल रही है, और इसमें भी हमने काम चालू करवा दिया था। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनी और ग्वालियर न्यायालय से कुछ आदेश आए थे, उसमें इस रोडों का काम रोक दिया गया था। माननीय विधायक जी इस काम के लिए प्रयासरत है और बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और रोड बना दी जाएगी। एक अप्रोक्स लागत, इतना आपने काम करवाए, इतनी बड़ी लागत से बड़े काम करवाए, तो कितने? सर, तकरीबन तो मेरे हिसाब से 15 करोड़ के समथिंग के काम हो चुके इस वार्ड में। और अमृत सागर तालाब का भी आपको पता ही होगा कि 22 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसकी एक किस्त आ चुकी है। तो आपने करवाए स्वीकृत? नहीं, वो हम भी थे और सम्मान्य विधायक जी के माध्यम से हुआ है। सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जी है, जी है। पुत्र तो यहाँ तक बोल गए कि मैं चुनाव लड़ा था। वोटर कितने हैं? वोटर कुल मिला के मैं जब चुनाव लड़ा था उस समय 4600 थे, आज 5200। मैं जब चुनाव लड़ा था अब मैदानी हकीकत देखिए, मोती नगर के रहवासियों को पार्षद का नाम ही नहीं पता। पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कभी गई नहीं। इस क्षेत्र के सरकारी स्कूल को कचरा घर बना रखा है। जनता कहती है सड़कें तो राजेश दवे और राम प्रसाद भावी के समय बनी थी। अमृत सागर कॉलोनी में ना तो नालियां साफ होती है, ना ही नालियां बनी है। हर तरफ कचरा ही पड़ा रहता है। 15 करोड़ खर्च, फिर भी विकास नहीं। सुनिए क्या कहती है इस वार्ड की जनता। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये क्षेत्र? ये मोती नगर। मोती नगर है। हाँ, मोती नगर। कौन है पार्षद आपका? पार्षद को कई नाम है। 8 साल तो पूर्ण बने हुए है ने, कई नाम। आपने देखा पार्षद आपके यहाँ आता है? 8वें पार्षद नहीं देखा। आज ऊपर नहीं रहो तो आके देखता तो फिर बात ही क्या होती? नहीं आए कभी, आके खड़े ही नहीं होता है। कभी नहीं आए 5 सालों में? नहीं आए तो आने ऊपर नहीं। विकास कार्य क्या हुआ है आपके यहाँ? अब देख लो, आपको दिख रहा होगा विकास कार्य, तो हम क्या बोले? आप बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। पर आपके पार्षद से हमारी बात हुई तो वो कहे कि 15 करोड़ के विकास कार्य करवाए। 15 करोड़? 1 करोड़ भी लगा देता जान जाते मोती नगर के अंदर। तो खावे लावे न खावे मजे में माने। हाँ, नहीं करे उधर। कभी आके दवाई भी नहीं छांटता हूँ, जबकि कितनी नई नई बीमारियां चल रही है अभी। आके नहीं, नाले वगैरह में दवाई वगैरह, साफ सफाई ये तो होनी चाहिए ना। सड़कें कब बनी थी आपके यहाँ? सत्ताने जाओ पार्षद जब सड़क बनी थी, जब से अभी तक क्या 2-3 उसके 5 साल तो उसके कार्यकाल में बनी थी। जब उसके कार्यकाल में राम प्रसाद मावी था नहीं, उसके राज में बनी थी। उसके बाद से कहाँ बनी, बिगड़ी भी पड़ी सब। देखो नहीं कितना कचरा नहीं है हो रहा ना, कहीं साफ सफाई। पार्षद ही वो बस वोट मांगने आ जाते हैं, जब से आएगा वो यही मालूम नहीं कि कौन पार्षद था, ये पता नहीं है। कभी नहीं आए आपके? वोट मांगना आता है, वोट मांग के गया, फिर कौन आ रहा? कोई आता ही नहीं है। अभी तक नहीं देखा मैंने तो आते हुए को, कौन किसको वोट दिया था, ना कौन जीता, ना कौन आ रहा, ना कहीं ये मालूम नहीं पड़ी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला है। कमला जी, आपके क्षेत्र में मोती नगर में हम खड़े हुए हैं, आपके विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो पार्षद ने क्या क्या विकास कार्य करवाया आपके? क्या करवाया? रोड साफ इधर उधर हो जाती है, हमारे इधर नहीं होती है। कोई नाली भी साफ नहीं होती है। सुबह में तो एक कट्टो भर के फेंक के नाली को हाथ से, इधर उधर की साफ हो जाती है, उधर की तो होती ही नहीं है। बोलने जाते हैं तो क्या हाँ कर देंगे। 5 सालों में कितनी बार आए पार्षद आपके यहाँ? अब ये तो मुझे पता नहीं 5 साल में कितनी बार आए। कौन है पार्षद, आपका नाम पता है? पहला कौन था? क्या राजू भैया? कौन? राम प्रसाद थे। उसके बाद अभी जो पार्षद है अभी तो मालूम ही नहीं है कि कौन पार्षद थे। हाँ, नहीं पता आपको? अब नहीं पता हमको। सड़कें कब बनी थी आपके यहाँ? सड़कें तो क्या बहुत साल। हाँ, राम प्रसाद थे जब। ये तो खड्डे ही नहीं बुराए अभी तक। क्या समस्या आपको आपके क्षेत्र में? ये क्षेत्र ये देखो, सड़क है, ये पानी की ये समस्या, ये नालियाँ देखो बनी नहीं है, पीछे देखो वो भी नहीं बनी नालियाँ सब। ये कचरा बगदा
कभी कहीं हो ही नहीं यहाँ, किसी सब परेशान है बेचारे। आपके पार्षद को कभी आपने बताया इस चीज को? पार्षद आवे तो बताओगे, कौन सा पार्षद ने बताओ आवे जल्दी बताओगे, आवे सुने ही नहीं, कोई देखे ही नहीं ये देख ले ऐसे बड़े। 5 सालों में कितनी बार आए पार्षद? कहाँ आवे, नहीं आते? अधिकतर मतलब यहाँ पर कुछ विकास कार्य को एक भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पीने के पानी की बात करें तो कहाँ से? पीने के पानी की लाइन के लिए हमने आवेदन 4 बार दिए, अभी तक लाइन चालू नहीं हुई है। सभी क्षेत्र में चालू हो गई है। सड़कों की बात करें? सड़कों में भी ऐसे ही आप हाल देख लीजिए। कब सभी बनी थी सड़कें यहाँ? ये बनी थी राम जी के टाइम पे बनी थी, है ना, 10 से 11 साल पहले। 11 साल पहले? हाँ, कहा उसका सड़कें नहीं बनी है। उसके बाद सड़क एक भी नहीं बनी है। नल कनेक्शन की बात करें, पीने का पानी? पीने का पानी तो आता ही नहीं है सर, नहीं आता है। कितने ही सालों से नहीं आ रहा है। पार्षद तो कभी आपने इसकी शिकायत की है? पार्षद कभी यहाँ आते हैं? पार्षद से सर 10 बार घर गए हैं, जब भी नहीं मिले हैं। उसके बाद शिकायत भी खूब की है, कभी कुछ कार्य नहीं हुआ है। सबसे बड़ी लाइन दिक्कत है पीने के पानी की। वो यहाँ पर डोलावर पर एक लीकेज है, वहीं से पूरा मोतीनगर पानी पीता है। और लाइन के लिए हम 7 बार आवेदन दे के आए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। पार्षद से बात हुई हमारी, 15 करोड़ का विकास कार्य बताते हैं। तो देख लीजिए सर, ये मोतीनगर में 15 करोड़ का विकास हुआ हो तो। शर्मा जी, कौन सा क्षेत्र के इलाका है? अमृत सागर कॉलोनी। आपको पार्षद कौन है, कुछ पता है? वो मीणा है, क्या नाम उसका, गीताबाई मीणा। कैलाश भाई में? हाँ, कैलाशी बाई मीणा। तो आपने 5 साल में आपके पार्षद द्वारा कितने विकास कार्य देखे यहाँ पर? यहाँ कुछ भी नहीं देखा। पार्षद को तो अभी तक देखा ही नहीं हमने। अभी तो आई जाओ, आई जाओ, आइए यहाँ आ जाइए। आई जाओ कि पार्षद तो अभी तक आया ही नहीं। क्या नाम और है, ये आप जानते हैं पार्षद का? पार्षद का नाम ही नहीं मालूम हमको, तो ये इधर मोती नगर में है ना, नाम ही नहीं। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं निरंजन चौहान। चौहान साहब, हम आपके पार्षद के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के और क्या क्या विकास कार्य हुए? पार्षद के विकास कार्य को देखा जाए तो एक हिसाब से, मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्षद को तो हमने जब चुना जब से ही नहीं देखा अभी तक। सिर्फ उनका पार्षद का प्रतिनिधि उनका लड़का राकेश मीणा करके है। वो कभी कभार हमारे लाख परिश्रम करने के बाद कभी कभार हमारे इधर आते हैं, हाँ आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मोती नगर में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ 6 से 6.5 साल हो गए मीठे पानी की लाइन डले। हमने कितने आवेदन दे चुके हैं। हम नगर निगम में भी हमने ज्ञापन दिया, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का मैं शहर अध्यक्ष हूँ। उस नाते में यहाँ से 5 मैजिक गाड़ी भर के ले गया था, सभी लोगों को ले गया था साथ में, लेकिन उसकी भी कोई अभी तक हमको 15 दिन का आश्वासन दिया था और उस बात को लेके अभी 2 साल होने आ गए। पानी चालू नहीं हुआ है। जब भी पानी के लिए आवेदन देने जाते हैं, आते हैं लाइन चेक कर दे, लीकेज जहाँ देते हैं लीकेज पैकिंग कर देते हैं, वापिस से गायब हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता इनका कब आई है कब नहीं आई है। तो इस की बात करें, सड़कें कब बनी थी आपने? 1 मिनट, इस मोती नगर में नगर निगम में कम से कम 50 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नौकरी करते हैं, पूरे रतलाम शहर को पानी देते हैं। और आज हमारे ही शहर में, हमारे वार्ड में पानी नहीं है मीठा। और सड़कें तो यहाँ से 10-11 साल राजेश दवे जब चुनाव लड़े थे उस टाइम पे सड़कें बनी थी। उसके बाद में एक राम प्रसाद मावी करके पार्षद बने थे हमारे यहीं के, उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद 11 साल से कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। ये सीवरेज लाइन वाले ने भी जितना भी डिस्टर्ब करा है पूरा रोड, अभी तो कोई रिपेयरिंग वाला नहीं आ रहा है। चारों तरफ गड्ढे ही हैं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, सफाई की व्यवस्था भी हम लोग वो भाटी जी से कह के करवाते हैं आगे देखें, मगर आज तक पार्षद ने आके ये नहीं बोला कि यार ये नाली साफ़ कर दो, ये नाली साफ़ कर दो। किसी प्रकार का कोई हमारे इस बीजेपी सरकार ने हमारे इस वार्ड को पूरी तरह वंचित कर रखा हर कार्य से। सिंह चौहान। ये अमृत सागर कॉलोनी कहलाती है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ना रोडें बनी है, पिछले चुनाव के समय में बनी थी रोडें, उसके बाद तो रोडें ही नहीं बनी है यहाँ पे। इन नालियाँ देखिए आप, यहाँ पे पूरी भरी के भरी रहती है। पार्षद को भी बोल दिया है कितनी बार, सफाई करने के लिए आते हैं लेकिन होती नहीं है बराबर सफाई। और आगे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर मिलेगा आपको। ना सफाई है ना सड़क है, ना सफाई है ना सड़क है, कोई भी विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है। कौन है पार्षद, आपको कुछ पता है? पार्षद का नाम ही नहीं मालूम हमें तो। क्यों? मोती नगर की तरफ रहते हो, मालूम नहीं है। यानी 5 सालों में कभी यहाँ आए नहीं। आते भी है तो उधर से देख दुखा करके 4-5 लोग आते हैं, देख दुखा करके चल जाते हैं। पार्षद पुत्र भले ही विकास करना बताते हैं, लेकिन हालत इतनी बद से बदतर है कि पार्षद मीणा शमशान रोड तक नहीं बनवा सके।
बर्ड फ्लू के खतरों का अंदेशा जिले में भी होने लगा है। हालांकि निगरानी के लिए जिले के अलग अलग ब्लॉक में 8 दल बनाए गए हैं। रतलाम के साथ आलोट, जावरा, ताल, सेलाना, बाजना, रावटी में दल बने हैं। एक दल जिला स्तर पर बनाया गया है। आलोट में कौवों की मौत का मामला सामने आया था, वहां सैनिटाइजेशन कर दिया है। वन विभाग को भी सूचना दे दी है। पिपलोदा में बुधवार रात एक कौवा गश खाकर गिर गया। पिपलोदा पुलिस थाने से करीब 50 मीटर दूर दीप मेडिकल के सामने यह घटना हुई। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। आईपीएस विनोद मीणा ने जवानों को मौके पर भेजा। नगर परिषद की टीम भी पहुंची। दुकानदारों ने बताया कौवा करीब 3 घंटे से बेहोशी की हालत जैसा है। दुकानों के पीछे कुछ अन्य कौवे भी इस हालत में नजर आए। जिले के आलोट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एवं विद्युत मंडल कॉलोनी में करीब 30 से 40 कौवे मृतक पाए गए। आलोट पशु चिकित्सा अधिकारी सोनू पाटीदार के द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर वीडियोग्राफी की गई एवं वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया। मृत कौवों का सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जाएंगे। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए चिकन शॉप, मांस की दुकानें प्रतिबंधित करने की मांग अखिल भारतीय हिंदू महासभा और मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास ने कलेक्टर गोपाल चंद्र डांट के नाम ज्ञापन एसडीएम अभिषेक गहलोत को सौंप कर की गई। मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। गुरुवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। सुबह 12 बजे तक कोहरे जैसा आलम रहा। ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी का एहसास होता रहा। नागरिक चाय नाश्ते का लुत्फ लेते रहे। सुबह करीब 1 बजे सूर्य नारायण के दर्शन हुए। धूप आती जाती रही, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही। पीएम स्वनिधि योजना में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को ऋण वितरण पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाभार्थियों से किए गए संवाद व उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जिले में भी देखा व सुना गया। बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में उपस्थित हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन को देखा व सुना। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत बुधवार को दोपहर लाभार्थियों से किए जाने वाले संवाद के सीधे प्रसारण को देखने व सुनने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक गोपाल चंद्र डाट, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही व भाजपा नेता उपस्थित थे। उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा, लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। राष्ट्रीय नाई महासभा भारत द्वारा गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने से सैनी नाई समाज के बुजुर्ग के अंत्येष्टि में सम्मिलित 25 लोगों का निधन हो गया। पिता की अंत्येष्टि करने के बाद शमशान घाट में श्रद्धांजलि दे रहे सभी सेन बंधु श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी शमशान घाट सभागृह की छत गिर गई थी। पिता की अंत्येष्टि करने गया पुत्र का भी निधन हो गया था। रतलाम सेन समाज द्वारा श्री अनंत नारायण मंदिर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत दिव्य आत्मा के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन सादर अर्पित करते हुए राष्ट्रीय नाई महासभा भारत के सभी पदाधिकारी व संगठनों द्वारा दिवंगत आत्मा को शांति प्रार्थना करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर राष्ट्रीय नाई महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलेश सोलंकी, प्रदेश सचिव सुरेश भाटी, युवा शहर सचिव जय वर्मा, सतीश सोलंकी, अनूप सोलंकी, मुकेश परिहार, नंद किशोर खींची, पंडित गोपाल, हेमंत सेन, कपिल सेन मौजूद रहे। एक सेन समाज पर जो दुर्घटना हुई है, उसमें सेन समाज के करीबन 25 सैनी दब करके मर चुके हैं। घटना इस प्रकार की है कि सेन समाज का एक वृद्ध व्यक्ति का दाह संस्कार करने वहाँ गए थे। वहाँ दाह संस्कार करने के बाद में उनका बेटा और वहाँ के जो सभागृह के अंदर सभी समाजजनी और सभी मित्रजनी भी वहाँ पर उपस्थित थे। जैसे ही श्रद्धांजलि दी गई वहाँ पर, और श्रद्धांजलि के टाइम पर सब मौन धारण करके खड़े हुए थे, उस समय वहाँ की सार्वजनिक जो शमशान घाट में जो भूमि जो सभागृह बनी हुई थी वो धड़ से गिर गई और उसके नीचे करीबन 25 सैनी घोषित हो गए। इसके अलावा कुछ और घायल भी हैं और उसके अलावा कुछ अन्य समाज के भी लोग वहाँ हैं। तो हम राष्ट्रीय नाई महासभा भारत की ओर से, जो कि हमारे
27 क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्याय महासभा का क्षेत्र बना हुआ है। हम राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से उन मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं।